सीतामढ़ी का मुजफ्फर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नेपाल सीमा से जोड़ करने वाले NH 77 और NH 272 का उन्नयन का काम भी हमारा चल रहा है। पिपराही में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। शिवहर में मातृ शिशु अस्पताल का नया भवन बन रहा है और शिवहर में भी हम नई मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। और भाइयों बहनों, अभी हमने हमारी NDA सरकार ने, नीतीश बाबू और मोदी जी ने सभी जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है का नहीं डाला है भाई? ये लालू जी के MP मनोज जाकर कहकर आए चुनाव आयोग को, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मगर जीविका दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, उनके दादाजी भी आएंगे, 10,000 रुपया आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन। और यहां से नहीं अटकेगा। ये 10,000 रुपया के साथ साथ हम आने वाले 5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख। जीविका दीदी अपना एक कोऑपरेटिव बनाकर ये पूंजी का उपयोग कर बैंक से लोन लेकर बिहार में हर गांव के अंदर छोटा मोटा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चलाएगी और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, हर जिले में एक बड़ी फैक्ट्री और बिहार में 10 औद्योगिक पार्क NDA बनाएगा। 100 MSME पार्क बनाएंगे और मोदी जी ने घोषणा करी है बिहार में डिफेंस कॉरिडोर भी बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ बेलसंड वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? उनको बिरयानी खिलाया जाता। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया। और बिहार, वहां हमारा पहलगांव में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों का सफाया। और अब मैं बताने वाला हूं कि वहां से गोली चलेगी ना, गोली, तो इसका जवाब यहां से गोले से देंगे, हम गोले से देंगे। मगर बेलसंड वालों, ये डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद गोला जो बनेगा ना, वो मेरे बिहार और मिथिलांचल की भूमि पर बनेगा, भूमि पर बनेगा। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि को हमने 6,000 से बढ़ाकर 9,000 तक किया है। सभी फसलों को 2,400 रुपया कर हमने इसकी खरीदी भी चालू करी है। 50 लाख नए गरीबों के आवास बनाए जाएंगे और पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर चारों एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। अभी ये राहुल बाबा कल आए थे, उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी आपने क्या किया है। अब राहुल बाबा ने सवाल पूछा है, जवाब तो बनता है या नहीं बनता है भाई? अरे जोर से बोलो, बनता है या नहीं बनता है? राहुल बाबा, मैं तो बनिए का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं, सुनने की तैयारी रखना। जब
सोनिया लालू की सरकार थी देश में। 2004 से 14 बिहार को कितना रुपया दिया आप नहीं बताते हो, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। बेलसंड वालों कितना दिया था? मैं फिर से बोलता हूं, माताएं नहीं बोलती, ऐसा नहीं चलता है भाई। 2,80,000 करोड़। कितना? आपने 10 साल में 2,80,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 18,70,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। गंगा पर 10 से ज्यादा पुल बन रहे हैं। बिहार का हर रास्ता चौड़ा हो चुका। 4 एयरपोर्ट बने। कई हजार किलोमीटर रेलवे का दोहरीकरण हुआ, बिजलीकरण हुआ। 2 बड़े बिजली के कारखाने बने। बरौनी खाद का कारखाना जो लालू जी ने बंद करा था उसको चालू कर दिया है। पेट्रोकेमिकल यूनिट भी बन रहा है और बिहार के गरीबों को मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी है। भाइयों बहनों, 8,52,00,000 गरीबों को 5 किलो तक का अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिल रहा है। अब तक 29,000 करोड़ रुपया बांटा है। अब हमने तय किया है, अरे सुनो यार, सुनो, अब हमने तय किया है, सीतामढ़ी वालों 11 की 11 सीटें जिता दो। किसानों को अब 6,000 की जगह 9,000 रुपया हर साल मिलेगा। 9,000। 44 लाख गरीबों को घर दिया। 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1,60,00,000 शौचालय बनाए। 1,65,00,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया। लालू जी, मैंने तो हिसाब दे दिया। आप अगर आ सकते हो तो विल्सन आ जाना हिसाब लेकर। हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इसका जवाब। भाइयों बहनों, यहां पर मखाना बहुत होता है ना, जरा बोलो, होता है या नहीं बिहार में मखाना? हमने मखाना बोर्ड की स्थापना करने का भी काम किया। और अंत में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य से समय से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर साल बाढ़ आती है। गंडक पानी लाती है, कोसी पानी लाती है, गंगा जी भी पानी लाते हैं। बिहार में अकाल हो तो भी बिहार में बाढ़ आता है। आता है या नहीं आता है भाई? अरे जोर से बोलो, आता है या नहीं आता है? तबाही फैलाता है या नहीं फैलाता है? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो। 5 साल में एक बड़ा कमीशन बनाकर बिहार को बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का काम हम करेंगे। बाढ़ का पानी किसान के खेत में जाएगा, अकाल भी नहीं होगा और बाढ़ भी नहीं होगा। खुशहाल बिहार का निर्माण होगा। खुशहाल बिहार। भाइयों बहनों, मैंने इतना सारा आपको हिसाब किताब दिया। ये लालू रबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? भाई देखो, आप बुजुर्ग आदमी के साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय कर रहे हो। खुद तो किया है। चलो मैं पूछता हूं, क्या किया है? आप जवाब देना। चारा घोटाला लालू जी ने किया या नहीं किया? जमीन खरीद का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया?
अब ये जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं, वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं? भाइयों बहनों, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, विकसित बिहार बना सकती है। मैं आज सीतामढ़ी के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, बेलसंड के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, 11 तारीख को मतदान है। सुबह सुबह सारी दीदी माताओं को भी कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। हमारा यहां बेलसंड में हेलीकॉप्टर छाप पर आपको बटन दबाना है। कौन से छाप पर दबाना है भाई? जोर से बोलो, कौन सी छाप पर? रूनी सैदपुर में तीर छाप पर बटन दबाना है। किस छाप पर दबाना है? जरा तीर वाला झंडा ऊंचा करो जरा। तीर छाप पर दबाना है। और शिवहर में बहन श्वेता गुप्ता के तीर छाप पर बटन दबाना है। मुझे बताओ बेलसंड वालों, आप दबाएंगे क्या बटन? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? देखो बेलसंड वालों, बटन तो जरूर दबाना हेलीकॉप्टर और तीर पर, परंतु इतने जोर से दबाना कि बटन तो बेलसंड में दबे, करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर।